समुद्र की रानी नीलिमा। भाग 1। समुद्र की रानी। बहुत समय पहले, जब धरती पर इंसानी दुनिया अपनी सीमाएं तलाश रही थी, समुद्र की गहराइयों में एक दूसरी ही दुनिया बसती थी, रहस्यमय, चमकदार और जीवंत। उस नीले गहराई वाले संसार में राज करती थी एक जलपरी, जिसका नाम था नीलिमा। नीलिमा की आंखें समुद्र की तरह गहरी और शांत थीं। उसकी पूंछ का रंग नीला और हरा था, जैसे कि समुद्र की लहरें। जब वो तैरती थी तो आसपास की सारी मछलियां उसकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। उसका घर था नील नगरी, एक स्वप्नलोक जहां सीपियों के महल थे, रंग बिरंगी प्रवालों से सजे रास्ते थे और पानी के भीतर जादुई रोशनी बिखरी रहती थी। नीलनगरी के राजा समुद्रेश और रानी मोतीरा की सबसे प्यारी संतान थी नीलिमा। वह सिर्फ राजकुमारी नहीं, पूरे समुद्र की रक्षक भी थी। हर जीव, हर मछली, यहां तक कि लहरें भी उसकी आज्ञा का पालन करती थीं। नीलिमा का दिल बहुत कोमल था। वो घायल कछुओं की देखभाल करती, रास्ता भटक गए डॉल्फिन को सही दिशा में ले जाती और पानी में फंसी प्लास्टिक जैसी गंदगी को साफ करती। उसे समुद्र की हर चीज से प्यार था। छोटे सीप, बड़ी व्हेल, कोरल की दीवारें, सब उसके अपने थे। उसके सबसे करीबी दोस्त थे मीती, एक तेज और चंचल डॉल्फिन; भूरा, एक बूढ़ा कछुआ जो ज्ञान का भंडार था; और रंगीन, एक छोटा ऑक्टोपस जो रंग बदलने में माहिर था। एक दिन भूरा कछुआ बोला, नीलिमा, तुम केवल समुद्र की राजकुमारी नहीं हो, तुम इसकी आत्मा हो। एक दिन यह समुद्र तुम्हारी वजह से जिंदा रहेगा। नीलिमा मुस्कुराई, पर उसे इस बात का अर्थ तब तक नहीं पता था। नीलिमा की जिज्ञासा नीलिमा को सतह की दुनिया बहुत आकर्षित करती थी। उसने भूरा से बहुत बार पूछा, भूरा बाबा, क्या सच में वहां इंसान रहते हैं जिनके पैर होते हैं, जो पानी में नहीं सांस ले सकते? भूरा ने जवाब दिया, हां बेटी, इंसानों की दुनिया बहुत बड़ी है, पर वह हमारी दुनिया से बहुत अलग है। वे खुद को समझदार कहते हैं, पर कई बार प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाते हैं। नीलिमा अक्सर समुद्र की सतह के पास जाती और चुपचाप चट्टानों के पीछे से इंसानी जहाजों को देखती। उसे उनकी रोशनी, आवाजें, कपड़े, सब कुछ अजीब लेकिन रोचक लगता। एक तूफानी रात। एक दिन समुद्र में बहुत जोर का तूफान आया। लहरें उफान पर थीं, आकाश बिजली से गूंज रहा था। नीलिमा अपने दोस्तों के साथ गहराई में चली गई, लेकिन तभी मीती ने आकर बताया, नीलिमा, सतह पर एक इंसान का जहाज पलट गया है, कोई लड़का गिर गया है। नीलिमा बिना सोचे समझे ऊपर की ओर तैरी। वह तेज लहरों को चीरती हुई सतह पर पहुंची और देखा, एक युवक समुद्र में डूब रहा था। उसके लंबे बाल लहरों में उलझ गए थे, आंखें बंद थीं। नीलिमा ने तुरंत उसे पकड़कर चट्टान की आड़ में लिटाया। वह उसे देखती रही। पहली बार उसने किसी इंसान को इतनी नजदीक से देखा था। वह युवक था आरव, एक समुद्री वैज्ञानिक जो समुद्र के रहस्यों की खोज में आया था। जैसे पहली मुलाकात, आरव धीरे धीरे होश में आया। उसने आंखें खोलीं और सामने देखा एक सुंदर चेहरा जो आधा इंसानी था और आधा किसी जादुई दुनिया का। नीलिमा तुरंत पानी में समा गई, लेकिन आरव ने उसकी एक झलक देख ली थी। वो कई दिनों तक उसी जगह आता रहा। वो लहरों से बातें करता, चट्टानों पर बैठता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। नीलिमा दूर से उसे देखती और धीरे धीरे हिम्मत कर उसके सामने आने लगी। दोस्ती की शुरुआत। एक दिन आरव ने नीलिमा से कहा, तुम जलपरी हो ना? मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम हो। नीलिमा मुस्कुरा दी। धीरे धीरे दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हुआ। नीलिमा उसे समुद्र के अंदर की कहानियां सुनाती, जैसे प्रवालों की रानी, गुम हो चुकी जलनगरी और जादुई मोती की गाथा। और आरव उसे इंसानों की दुनिया के बारे में बताता, स्कूल, सड़कें, चाय, किताबें, मोबाइल और सिनेमा। नीलिमा हंसती, तुम लोग पानी के बिना जीते कैसे हो? आरव मुस्कुराता, जैसे तुम जमीन के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही हम समुद्र के बिना डरते हैं। अगर आप इस कहानी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि ऐसे और भावनात्मक किस्से आप तक पहुंचते रहें। नीलिमा और आरव की दोस्ती गहराने लगी थी, लेकिन नीलिमा का एक रहस्य था, समुद्र की एक प्राचीन भविष्यवाणी जो कहती थी, जब समुद्र की रानी किसी इंसान से दिल लगाएगी तब समुद्र क्रोधित होगा, और या तो समुद्र बचेगा या वो प्रेम, सतह से रिश्ता, एक रिश्ता जो लहरों से जुड़ा। नीलिमा और आरव की मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं। हर दिन सूरज के ढलने के समय वे एक खास चट्टान के पास मिलते, जहां लहरें धीमे बहती थीं और आकाश का रंग नीला नारंगी होता था। आरव अब समुद्र के बारे में किताबें लाकर नीलिमा को दिखाता, और नीलिमा उसे पानी के नीचे की गुफाएं और पुराने जलनगरी के खंडहर दिखाती। वे एक दूसरे की दुनिया के प्रति इतने आकर्षित हो गए थे कि समय का पता ही नहीं चलता। नीलिमा ने आरव से एक दिन पूछा, क्या तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जा सकते हो? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारे पास पैर होते तो शायद, लेकिन जलपरी होना तुम्हारी पहचान है। मैं चाहता हूं तुम जैसी हो वैसी ही रहो। नीलिमा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। समुद्र की चेतावनी। एक रात जब चांदनी पूरे समुद्र पर बिखरी हुई थी, नीलिमा को सपने में समुद्रेश देव दिखाई दिए। समुद्र के एक प्राचीन देवता जो कई युगों से समुद्र की ऊर्जा के रक्षक माने जाते थे। उन्होंने नीलिमा से कहा, जलपरी का हृदय जब मानव के प्रेम में डूबता है, समुद्र असंतुलित हो जाता है। तुम्हारा रिश्ता उसकी और अपनी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। नीलिमा डर गई। वह सुबह भूरा कछुआ के पास पहुंची और सब कुछ बताया। भूरा बोला, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है बेटी, पर हर प्रेम की एक कीमत होती है। क्या आप नीलिमा के इस उलझन को महसूस कर पा रहे हैं? अगर हां, तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला भाग आप तक समय पर पहुंचे। और दूरी की शुरुआत। अब जब भी नीलिमा आरव से मिलती, उसकी आंखों में उलझन होती। वह मुस्कुराती, पर उसका मन परेशान रहता। एक दिन आरव ने पूछ ही लिया, नीलिमा, क्या सब कुछ ठीक है? तुम चुप चुप क्यों हो? नीलिमा ने सब कुछ बता दिया, समुद्र की चेतावनी, उसकी जिम्मेदारी और भविष्यवाणी का डर। आरव चौंक गया, लेकिन उसने नीलिमा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, लेकिन हम साथ में कोई रास्ता निकाल सकते हैं। नीलिमा की आंखों में आंसू थे। अगर मेरे कारण समुद्र में हलचल मची, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। समुद्र का क्रोध। जैसे ही दिन बीते, समुद्र सच में बदलने लगा। लहरें ऊंची होने लगीं। पानी का रंग गाढ़ा नीला और काला होता गया। मछलियां इधर उधर भागने लगीं। सीपियों के महल दरकने लगे। नील नगरी में भय फैल गया। समुद्रेश देव की चेतावनी सच हो रही थी। राजा समुद्रेश ने नीलिमा को बुलाया। तुम्हें चुनाव करना होगा बेटी, आरव या समुद्र। नीलिमा स्तब्ध रह गई। क्या आप नीलिमा की स्थिति समझ पा रहे हैं? यदि हां, तो इस दिल छूने वाली कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगला भाग सबसे भावनात्मक होगा। नीलिमा पूरी रात समुद्र की सबसे ऊंची चट्टान पर बैठी रही, जहां से सतह की दुनिया दिखती थी और गहराइयों का रहस्य भी। उसके एक ओर आरव की मुस्कान थी, दूसरी ओर समुद्र की पुकार, बलिदान और नया जन्म। जैंड। निर्णायक रात। चांदनी रात थी। समुद्र शांत दिखता था, पर अंदर एक तूफान पल रहा था। नीलिमा चट्टान पर बैठी थी, जहां पहली बार उसने आरव को बचाया था। वो सोच रही थी कि क्या उसका प्रेम समुद्र से बड़ा है। नीचे नीलनगरी की सीपियों की दीवारें दरक रही थीं। कोरल मुरझा रहे थे। डॉल्फिन दिशा खो चुकी थी। समुद्र उसकी चुप्पी से नाराज था। दूसरी ओर आरव उसी चट्टान की दूसरी दिशा में उसका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा सीप था, जो उसने खास नीलिमा के लिए तैयार किया था। उसमें लिखा था, हमेशा तुम्हारा। ओ विदाई का क्षण। नीलिमा आखिरकार सतह पर पहुंची। आरव। उसकी आवाज में कंपन था। आरव मुस्कुराया। मैं जानता हूं, तुम्हें जाना होगा, है ना? नीलिमा ने सिर झुका लिया। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। आरव ने सीप उसे थमाया। नीलिमा ने उसकी आंखों में देखा। एक आंसू उसकी पलकों से बहकर समुद्र में मिल गया। मुझे जाना होगा आरव, लेकिन अगर जीवन ने मौका दिया तो हम फिर मिलेंगे।
और वह गहराई में लौट गई। समुद्र की परीक्षा। नीलिमा ने समुद्रेश देव के सामने अपना प्रेम छोड़ने की बात कही। समुद्र की लहरें शांत हो गईं। नीलंगरी की दीवारें चमक उठीं। समुद्री जीवों ने राहत की सांस ली। समुद्रेश बोले, तुमने समुद्र को चुना पर अपने दिल को मारा, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। एक तेज प्रकाश फैला और नीलिमा बेहोश हो गई। जब वह उठी, उसकी पूंछ 2 सुंदर पांवों में बदल चुकी थी। नया जीवन। नीलिमा अब इंसान बन चुकी थी। वह एक अनजान तट पर मिली। कुछ मछुआरों ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हुई तो उसने एक नया नाम अपनाया, नीला। वह अब इंसानों की दुनिया में जी रही थी, लेकिन उसके सपनों में अब भी समुद्र आता था। आरव की मुस्कान आती थी। कुछ महीनों बाद एक समुद्री संगोष्ठी में वह एक वैज्ञानिक से मिली। आरव। उनकी आंखें मिली। सीप अभी भी आरव के पास था। अगर यह पुनर्मिलन आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी प्रेरणा है, अंत नहीं, नई शुरुआत। आरव और नीलिमा ने साथ रहना शुरू किया। नीला अब समुद्री जीवन पर रिसर्च करती थी। वह बच्चों को समुद्र की कहानियां सुनाती और सिखाती कि जल प्राणी सिर्फ कल्पना नहीं, जीवन की सुंदरता है। समुद्र अब भी उसे पुकारता था, लेकिन वह जानती थी उसने समुद्र के लिए जो किया वह अब उसके भीतर जिंदा था। अगर आपको नीलिमा की कहानी ने भावुक किया तो इस पूरी श्रृंखला को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी अनोखी कहानियां ला सकें।